Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। आज के एपिसोड में बहुत सारी बातें करनी है मैचेस की और न्यूज की। चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हो आप लोग? कैसा गया आपका लास्ट वीक? कितने मैचेस आपने देखे? कुछ मैचेस हुए, ज्यादा मैचेस तो नहीं हुए, कंपटीशन सीरीज तो खत्म हो गई हैं, लेकिन कुछ मैचेस लास्ट के फाइनल सब बचे थे। तो वो दो मैचेस लास्ट वीक हुए एंड देयर वर अ कपल ऑफ विनर्स लास्ट वीक, जिनके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे कुछ ट्रांसफर न्यूज की। क्योंकि आप सबको पता है अब सीजन तो खत्म हो गए हैं, लोग छुट्टी पे चले गए हैं, प्लेयर्स सब चले गए हैं। अब क्या है, अब ट्रांसफर की बातें हो रही हैं, बहुत सारे ट्रांसफर होने वाले हैं, ट्रांसफर सीजन है और उसके बाद प्री सीजन होगा, देन द सीजन विल स्टार्ट। तो अब जो एपिसोड आएंगे उसमें मोस्टली ट्रांसफर्स की बातें होंगी और जो प्लेयर सिलेक्ट हो जाता है उनके हम बात करेंगे अपने प्लेयर पैक में। तो जो प्लेयर पक्का हो जाता है कि वो इस टीम में जा रहा है, वो कैसे उस टीम की हेल्प कर सकता है, वही चीज हम बात करेंगे प्लेयर पैक में। तो अभी जो जनरल एपिसोड है, नॉर्मल एपिसोड है, इसमें मोस्टली ट्रांसफर्स की बात होगी, लेकिन उससे पहले लास्ट के दो मैचेस में हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यूरोपा लीग के फाइनल की, जो हुआ था सेविलिया और रोमा के बीच में। इस मैच में बहुत ही कंट्रोवर्सीज हुई, बहुत सारी चीजें हुई। पहले बहुत ही गंदी ऑफिशिएटिंग हुई। एंथनी टेलर, जैसा कि सब जानते हैं कि वो जब भी किसी मैच में आते हैं तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी लेके आते हैं। उन्होंने बहुत सारे येलो कार्ड्स दिए, बहुत गलत डिसीजन दिए, वार का ठीक से यूज नहीं किया, गलत पेनल्टीज मिस कर दी, जिसकी वजह से रोमा जो डोमिनेंट टीम थी इस मैच में, वो इवेंचुअली पेनल्टीज पे हार गई। सेविलिया के लिए ये जीत थी, ऑल्दो वो इतना अच्छा नहीं खेली, दे वर द सेकेंड बेस्ट टीम इन द मैच, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जीत गई। और रोमा जो इस मैच में बहुत अच्छा खेली, उन्होंने ये मैच गवा दिया। एंथनी टेलर ने इतनी गंदी ऑफिशिएटिंग की कि उसके बाद जोसे मourinho बहुत ही नाराज दिखे, बहुत ही नाराज आए। टनल्स निकालने से पहले उन्होंने अपना मेडल भी क्राउड में फेंक दिया और उसके बाद पार्किंग लॉट में आके एंथनी टेलर को काफी कुछ बोल भी दिया। नाउ जो ऑफिशिएटिंग हुई वो और ये इंसिडेंट दोनों को अगर मैं अलग अलग लेके बात करूं, क्योंकि इनके बीच में बहुत ज्यादा वॉर चल रहा है सोशल मीडिया में, ट्विटर में, अगर मैं इन दोनों इंसिडेंसेस को अलग अलग तरीके से देखूं तो ये दोनों ही गलत हैं। इनको अलग अलग लेना चाहिए। ऑफिशिएटिंग भी गलत थी, बहुत ही गलत थी। रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज को ऑफिशिएटिंग पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि ऐसे डिसीजन ना हो। इससे रोमा के पूरे फ्यूचर में फर्क पड़ गया। रोमा अगर ये मैच जीत जाती तो वो चैंपियंस लीग में आ जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके हारने से उनके फ्यूचर पे बहुत फर्क पड़ गया। उसके अलावा अगर जोसे मourinho की आउटबर्स्ट के बारे में बात करें तो वो भी गलत थी। ऐसा नहीं करना चाहिए। एज अ प्रोफेशनल मैनेजर यू शुड रियलाइज कि जो मैच में हुआ वो हो गया, और एज अ प्रोफेशनल उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्होंने गुस्से में कर दिया, क्योंकि अगर आपके टीम के अगेंस्ट ऐसी ऑफिशिएटिंग हो और आपकी टीम फेवरेट हो, आपकी टीम ज्यादा अच्छा खेला और उसके बाद भी ऐसा हो जाए, तो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली वो रोमा के साथ हुआ और रोमा ये मैच हार गई। तो दोनों इंसिडेंसेस गलत हैं। जो भी इंचार्ज अथॉरिटीज हैं उनको दोनों इंसिडेंसेस को अलग अलग देखना चाहिए एंड दे शुड रेक्टिफाई व्हाट दे हैव डन। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया इसी के चक्कर में, वो था कि फैंस बहुत ही गुस्सा हो गए और उन्होंने एंथनी टेलर और उनकी फैमिली को अटैक किया एयरपोर्ट पे। ये तीसरा इंसिडेंट हुआ जो कि बहुत गलत था। ऐसे इंसिडेंसेस मैच को खराब करते हैं, माहौल को खराब करते हैं, और ये तीनों सेपरेट इंसिडेंसेस हैं जो नहीं होने चाहिए थे। जोसे मourinho वाला इंसिडेंस, एंथनी टेलर वाला इंसिडेंस और मैच ऑफिशिएटिंग, तीनों सेपरेट इंसिडेंट्स हैं जो तीनों अपने में गलत हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया में लड़ाई हो रही है, फैंस में लड़ाई हो रही है कि ऐसा होना चाहिए था, ये सही है, ऐसा इसका होना चाहिए। ये गलत है। ऑफिशिएटिंग भी गलत है, लेकिन ये इंसिडेंट्स भी गलत है। दोनों को अलग अलग देखना चाहिए और रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज को उन पर एक्शन लेना चाहिए, ताकि ऐसी चीजें बाद में ना हो। इससे पूरा माहौल खराब होता है और एक अच्छे टूर्नामेंट का सब एंड खराब हो जाता है।
तो मैच की अगर हम बात करें इन कंट्रोवर्सीज को छोड़ के, तो मैच में सेविलिया वाज द सेकंड बेस्ट टीम. उन्होंने इतना अच्छा नहीं खेला, दे स्टिल वन द मैच. रोमा वर द बेटर टीम, दे प्लेड वेल, they kept the ball, they tried to score goals, they defended well, लेकिन unfortunately because of the decisions and the penalties in the end, रोमा हार गई और सेविलिया जीत गई. रोमा को तो बहुत नुकसान हुआ, उनको तो बेचारों को बहुत जरूरी चाहिए था चैंपियंस लीग में आने के लिए और चैंपियंस लीग की मनी, बट अनफॉर्चुनेटली अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे. तो देखते हैं जोसे मourinho क्या करते हैं, कहां जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है रोमा के पास इतना बजट नहीं है और जोसे मourinho को टीम बनाने के लिए हमेशा बजट चाहिए होता है. जोसे मourinho इज वांटेड बाय पीएसजी. तो देखते हैं कि जोसे मourinho वो चैलेंज लेते हैं या नहीं, क्योंकि पीएसजी एक ऐसी टीम है जहां पे बहुत कम लोग जाना चाहते हैं, स्पेशली विद द कंडीशन दे आर इन. इसके अलावा जोसे मourinho रोमा में भी रह सकते हैं 1-2 साल. लेट्स सी व्हाट डिसीजन ही मेक्स आफ्टर दिस लॉस, बट ही वाज नॉट हैप्पी एट ऑल विद दिस लॉस. जोसे मourinho के अलावा बात करें सेविया की, सेविया ऑल्दो इतना अच्छा नहीं खेली, बट दे आर द चैंपियंस. उन्होंने बहुत सारी यूरोपा लीग्स जीती हैं. दे आर द रियल मैड्रिड ऑफ यूरोपा लीग्स. तो उनका जीतना, दे वर द फेवरेट्स, उनका जीतना भी तय ही था. लेकिन इस मैच में रोमा ने अनफॉर्चुनेटली उनको काफी ज्यादा हरा, मतलब बीट कर दिया था हर चीज में. उनके प्रेस भी नहीं कर पा रहे थे, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ढंग से डिफेंड भी नहीं कर पा रहे थे. लेकिन किसी तरीके से उन्होंने ये मैच निकाल लिया, गलत डिसीजंस की वजह से, अपने डॉगेडनेस की वजह से, और बाद में वो चैंपियन बन गए. तो ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सेविया. सेविया जीत गई है एक और यूरोपा लीग और अपने टैग को कायम रखा हुआ है इन्हें. दे आर द रियल मैड्रिड ऑफ यूरोपा लीग. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस सेविया एंड poor Jose Mourinho, poor Roma. I'm so sorry for whatever happened. और एंथनी टेलर के लिए भी, इंसिडेंट के लिए भी, ये सब चीजें जो होती हैं, ये सब चीजें फुटबॉल में नहीं होनी चाहिए, ये अच्छी नहीं होती हैं. एंड दे malign the game of football, which is so beautiful and nice. तो गाइस ये था यूरोपा फाइनल जिसको सेविया ने जीता. हम बात करते हैं एक और फाइनल जो कि था मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी के बीच में एफए कप का. एफए कप जो कि सेकेंड मेजर टूर्नामेंट होता है आफ्टर द प्रीमियर लीग, उसमें मैनचेस्टर सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-1 से हरा दिया. नाउ ओवरऑल अगर मैं मैच की बात करूं तो मेरे हिसाब से मैनचेस्टर सिटी प्लेयर्स वर द मैन ऑफ द मैच. मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स दे प्लेड वेल. रॉड्री की ऐसे बात करें तो उन्होंने मिडफील्ड से डोमिनेट किया. गुंडोगन ने 2 गोल किए और ग्रिलिश ने अच्छा खेला. हालैंड ने भी अपना काम कर दिया. डी ब्रुयने भी मिडफील्ड में ठीक ठाक खेले और उसके अलावा उनका डिफेंस भी सॉलिड रहा, स्पेशली अकांजी. तो ओवरऑल मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर्स ने अच्छा खेला, मैच को कंप्लीटली डोमिनेट किया. मैं बहुत सारी चीजें देख रहा था, सोशल मीडिया में भी देख रहा था कि बहुत सारे लोग कह रहे थे यूनाइटेड ने अच्छा कंपटीशन दिया, ये वो ना. कुछ नहीं. मैंने मैच देखा था, मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो भी फुटबॉल लवर है उन्होंने भी देखा होगा, फुटबॉल लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ज्यादा अच्छा नहीं खेला. मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास टेक्निकलिटी और फिजिकलिटी नहीं है मैनचेस्टर सिटी से कंपीट करने की, जो कि इस मैच में दिखा. मैं देख रहा था रॉड्री बिल्कुल कंप्लीटली डोमिनेट करते उनके मिडफील्ड प्लेयर्स को, कंप्लीटली पिछाड़ रहे थे. इवन रॉड्री क्या, जितने भी मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर हैं वो इतना अच्छा खेल रहे थे कि वो फिजिकली और टेक्निकली फार सुपीरियर लग रहे थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के किसी भी प्लेयर से. मैनचेस्टर यूनाइटेड का अगर एक प्लेयर है जिसकी मैं तारीफ करना चाहूंगा इस मैच में, वो था गार्नाचो. जब वो बाद में आए उन्होंने कुछ अटैक करने की कोशिश करी और कुछ पोटेंसी दी लेफ्ट हैंड साइड में मैनचेस्टर यूनाइटेड को. उसके अलावा सारे प्लेयर्स बेकार ही खेले और फिजिकली और टेक्निकली वो डोमिनेट हो गए मैनचेस्टर सिटी के. मेरे हिसाब से कोई भी मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्लेयर नहीं खेला. जो पेनल्टी थी मेरे हिसाब से तो पेनल्टी नहीं थी, लेकिन आजकल के रूल्स के हिसाब से अगर आप हाथ ऐसे फ्लंग कर दो तो आपको पेनल्टी मिल जाती है. तो उनको मिल गई और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने गोल किया. अदरवाइज इस मैच में 3-4 गोल से मैनचेस्टर सिटी आराम से जीत सकती थी. लेकिन मैनचेस्टर सिटी को तब भी 2-1 से विक्ट्री मिल गई और उनको विक्ट्री ही चाहिए थी. वो उनके लिए मेन था, क्योंकि ट्रेबल लेने के लिए ये सेकंड वाला भी अब उनके हाथ में आ गया है. ट्रेबल बेसिकली क्या होता है, 3 मेजर चैंपियनशिप आपको जीतनी होती हैं, जिसमें आती है आपकी प्रीमियर लीग, एफए कप और आपका चैंपियंस लीग. तो प्रीमियर लीग और एफए कप अब वो जीत गए हैं. दे हैव वन द डबल. और अब वो नेक्स्ट वीक जा रहे हैं चैंपियंस लीग के अगेंस्ट इंटर मिलान, जिसके बारे में हम अभी ड्यूरिंग द वीक बात करेंगे. तो ट्रेबल इज ऑन. मैनचेस्टर सिटी लुक ग्रेट फिजिकली और टेक्निकली, और वो लग रहे हैं
one of the best all-time teams in the Premier League. So all congratulations to Guardiola, all congratulations to Manchester City. As per the match, they deserve it. They were fully dominant and they took the match to Manchester United और उनके पास कोई भी जवाब नहीं था. तो complete domination by Man City and fantastic goals by Gundogan, big match player, और Man City is the champion of FA Cup. It's 2 down and 1 to go, जैसे कि उनके प्लेयर्स कह रहे थे. तो ये दोनों तो मैचेस थे. मैं इनके डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने आपको बता ही दिया. दूसरी एक टीम ने इतना बेकार खेला इसलिए मैं ज्यादा कुछ इन मैचेस में डिटेल में जाऊंगा. अब बात करते हैं हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो अब सारे एपिसोड्स में आएंगे, वो है ट्रांसफर्स या पोटेंशियल ट्रांसफर्स. सबसे पहले बात करते हैं चेल्सी की, जहां पे तो धमाल मच रहा है. क्यों धमाल मच रहा है? क्योंकि चेल्सी को अपने बुक्स बैलेंस करने हैं, उन्हें बहुत सारी प्लेयर सेल्स करनी है बिफोर 30th. अब प्लेयर सेल्स उनको करनी है, इसीलिए उन्होंने मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स को अपने मार्केट में छोड़ दिया है. किसी भी प्लेयर पे वो डिस्कशन करने के लिए तैयार है, एक्सेप्ट टू कोर बंच ऑफ प्लेयर्स जिसको पोचेटिनो चाहते हैं, और वो नए प्लेयर्स भी लाने के लिए तैयार है. तो चेल्सी में इतनी हलचल हो रही है कि हर दूसरी तीसरी ट्रांसफर न्यूज चेल्सी की ही आ रही है. तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफर्स की बात कर लेते हैं. पहले चेल्सी के थ्रू बात कर लेते हैं, फिर हम चेल्सी से ही दूसरी टीम में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि चेल्सी के ही आर्क दूसरी टीम्स की तरफ जा रही है. सबसे पहले मैनुअल उगार्टे टू चेल्सी. मैनुअल उगार्टे चेल्सी के एक ऐसे प्लेयर है जिनको पोचेटिनो चाहते हैं, जिनको चेल्सी चाहती है, जिनको फैंस चाहते हैं कि वो आए और एंजो को पार्टनर करें. वो एक ऐसे डायनामिक प्लेयर है मिडफील्ड में, जो डिफेंसिव मिडफील्डर भी बन सकते हैं और अटैकिंग मिडफील्डर भी बन सकते हैं. उनमें टेक्निकलिटी भी है और डिफेंसिव कैपेबिलिटी भी है. वो फास्ट है, अटैकिंग है, स्ट्रांग है, और वो किसी भी प्लेयर से मिडफील्ड में भिड़ जाते हैं. तो ऐसा ही एक पर्सनैलिटी चाहिए ताकि एंजो को नेक्स्ट ईयर अनलिश किया जा सके. इसीलिए चेल्सी उगार्टे के लिए जा रही है. तो मैनुअल उगार्टे टू चेल्सी इज अ बिग पॉसिबिलिटी, क्योंकि उनके पास एज पर सोर्सेज मैनुअल उगार्टे के पास चेल्सी और पीएसजी दोनों के अभी प्रपोजल है. पीएसजी उनको ज्यादा पैसे ऑफर कर रही है, लेकिन वो चेल्सी का प्रोजेक्ट बेटर समझ रहे हैं. पोचेटिनो भी उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, चेल्सी के डायरेक्टर्स भी उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, और क्योंकि चेल्सी की थोड़ी फीस कम है उसी की वजह से थोड़ा सा रुका हुआ है. बट ऐसा सुनने में आ रहा है मेजर सोर्सेज से कि ये डील ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है, अब पेपर वर्क होना बाकी है और नेक्स्ट वीक ये डील फाइनल हो जाएगी. सो अ ग्रेट बाय मैनुअल उगार्टे चेल्सी की. और मैनुअल उगार्टे कैसे चेल्सी के काम आएंगे वो हम बात करेंगे एक बार उनका हेयर वी गो आ जाए, उसके बाद अपनी प्लेयर पैक सीरीज में. तो मैनुअल उगार्टे तो चेल्सी बहुत चल रहा है. उसके बाद जो चल रहा है वो चल रहा है मेसन माउंट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड. मेसन माउंट चेल्सी के ऐसे प्लेयर हैं जो बचपन से ही चेल्सी में रहे हैं, चेल्सी के एकेडमी प्लेयर है वो. और अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि उनके बीच में और चेल्सी बोर्ड के बीच में सारे कॉन्टैक्ट्स ब्रेक हो चुके हैं, सारी चीजें ब्रेक हो चुकी हैं, और दोनों कैंप से अलग अलग खबरें आ रही हैं कि चेल्सी कह रहा है कि हमने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और चेल्सी का जो कैंप है वो मेसन माउंट का जो कैंप है वो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ, चेल्सी ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया ही नहीं. मेरे हिसाब से आई थिंक मेसन माउंट अभी क्लब छोड़ के जाएंगे और वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन कर लेंगे. मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल, लिवरपूल सब उनको पसंद करते हैं और सब चाहते हैं कि वो आए, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड इज द क्लब दैट ही वांट्स टू गो, ऐसा सुनने में आ रहा है. मैनचेस्टर यूनाइटेड एफए कप की वेट कर रही थी, अब वो खत्म हो गया है. अब उसके बाद वो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करेगी मेसन माउंट के लिए. एरिक टेन हाग वांट्स मेसन माउंट इन हिज लाइनअप, और मेसन माउंट भी ऐसा लग रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को हाँ बोल देंगे. बहुत सारे लोग कह रहे हैं पर्सनल टर्म्स अग्री कर लिए, लेकिन अभी तक पर्सनल टर्म्स अग्री नहीं हुई है. लेकिन पर्सनल टर्म्स अग्री में कोई इशू नहीं है, इशू आएगा फीस में. चेल्सी मांग रही है 80 मिलियन पाउंड, यानी 80 मिलियन यूरोस, अराउंड 70 मिलियन पाउंड्स, और वो 45-50 के बात करना चाह रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड. अब देखते हैं कितनी फीस होती है, क्या ये ट्रांसफर का होता है. उनका ये फाइनल ईयर है चेल्सी कॉन्ट्रैक्ट का, एंड ही इज नॉट साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट. तो आई थिंक चेल्सी विल हैव टू लेट हिम गो. उनको जाने से उनको पास बुक्स को बैलेंस करने के लिए, जैसे मैंने बताया था, प्योर प्रॉफिट आएगा, एंड दे विल एड दिस प्रॉफिट टू द जून दिस फाइनेंशियल ईयर. और मेरे हिसाब से आई थिंक चेल्सी पहले प्लेयर सेल्स करेगी जून में, और उसके बाद जुलाई में ये सारी साइनिंग्स करेगी और कॉन्ट्रैक्ट जुलाई से बनाएगी एंड अनाउंस करेगी प्रॉपरली जुलाई के बाद.
तो जून में मेसन माउंट अब जा सकते हैं। नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट वीक बहुत बड़ा वीक होने वाला है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर्स। देयर आर लॉट ऑफ ट्रांसफर रूमर्स, लॉट ट्रांसफर टॉक्स व्हिच विल हैपन। अभी लोग वेट कर रहे थे मैचेस की, अब मैचेस खत्म हो गए हैं। दे आर जस्ट गोइंग टू कंप्लीट एवरीथिंग नेक्स्ट वीक। तो मेसन माउंट की भी अगले हफ्ते बात होगी। मैनचेस्टर यूनाइटेड से क्या फॉर्मल ऑफर आएगा, क्या फी अग्री होगी, क्या माउंट जाएंगे, ये सब देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीक और उसके आने वाले वीक्स में। तो मेसन माउंट टू यूनाइटेड भी बहुत चल रहा है, बहुत फैंस को डिवाइड कर रखा है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर इफ द प्लेयर इज अनहैप्पी एंड ही हैज डिसाइडेड ही वांट्स टू गो, देन ही विल गो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। आप जो भी कर लो, चाहे बॉयहुड क्लब हो चाहे कुछ भी हो, दे विल मूव। तो मैनचेस्टर मेसन माउंट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड ये भी बहुत चल रहा है। देखते हैं इस सागा में क्या होता है। एक और सागा चल रही है चेल्सी की तरफ से, वो है अभी रिसेंट में हुई है, वो है काई हैवर्ट्स टू रियल मैड्रिड। क्योंकि रियल मैड्रिड ने बाय द वे इडन हैजार्ड, जो वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स थे एक टाइम पे, उनको और मार्को असेंसियो को लेट गो कर दिया है। आई थिंक मार्को असेंसियो का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहे और इडन हैजार्ड का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। इन दोनों प्लेयर्स के जाने के बाद बहुत सारी पोजीशंस उनकी खाली हो गई। अब क्योंकि बहुत सारी पोजीशंस खाली हो गई हैं, तो उन्हें प्लेयर्स अब लेने हैं और उन पोजीशंस को भरना है। क्यों? क्योंकि बेंजेमा भी सऊदी लीग जाने की कगार पे हो सकते हैं। बेंजेमा ने अभी तक अपना डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन बेंजेमा भी जा सकते हैं। तो बेंजेमा चले जाएंगे, हैजार्ड का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो ही गया है और असेंसियो भी चले गए हैं। तो अब उनको चाहिए प्लेयर्स। तो अपेरेंटली उनका बोर्ड, एंचेलोटी, फ्लोरेंटिनो पेरेस आर फैसिनेटेड बाय काई हैवर्ट्स। उनको ऐसा लगता है काई हैवर्ट्स एक ऐसे प्लेयर हैं जो फ्रंट लाइन में खेल पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे। पहले ऐसा चल रहा था कि बेंजेमा जाएंगे तो ही रियल मैड्रिड काई हैवर्ट्स को कांटेक्ट करेगी, लेकिन अब न्यूज ऐसी आ रही है कि बेंजेमा जाए ना जाए, लेकिन क्योंकि हैजार्ड चले गए हैं, हैजार्ड का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है और एसेंसियो चले गए हैं, इसीलिए अब काई हैवर्ट्स मैड्रिड काई हैवर्ट्स के लिए जाएगी। तो चेल्सी का एक और कनेक्शन यहां पे आ गया है कि रियल मैड्रिड वांट्स काई हैवर्ट्स एंड चेल्सी आर ओके टू डिस्कस काई हैवर्ट्स एज वेल। कुछ प्लेयर्स हैं जिनको चेल्सी डिस्कस नहीं करेगी, उसके अलावा चेल्सी अब सारे प्लेयर्स को डिस्कस करने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें मैक्सिमम सेल्स करनी है। दे ट्राई टू मेक सेल्स इन द मंथ ऑफ जून। जून में दिखा देंगे तो उनके लॉसेस बच जाएंगे एंड दे विल देन अनाउंस देयर साइनिंग्स इन जुलाई। तो काई हैवर्ट्स टू रियल मैड्रिड इज अ रियल प्रोस्पेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है। सब लोग ध्यान दे रहे हैं इस पे। अपेरेंटली काई हैवर्ट्स डज नॉट लाइक इट इन चेल्सी। उनको चेल्सी का प्रोजेक्ट वगैरह समझ में नहीं आता है एज पर द न्यूज ऑन। ही वांट्स टू, इफ अ राइट ऑफर कम्स, तो चेल्सी एंड काई हैवर्ट्स कैन गो अहेड एंड लुक एट द ऑफर। देखते हैं काई हैवर्ट्स और मेसन माउंट पे कितने पैसे चेल्सी चार्ज करता है, क्योंकि ये दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे चेल्सी मैक्सिमम पैसे कमा सकता है। उसके अलावा अभी बात चल रही है रूबेन लॉफ्टस-चीक की। रूबेन लॉफ्टस-चीक का एसी मिलान से कनेक्शन चल रहा है। रूबेन लॉफ्टस-चीक लास्ट मैच में क्लैप कर गए थे, ताली बजा के गए थे सब लोगों के लिए। इससे पता लग रहा था कि उनका लास्ट मैच है एंड ही विल इवेंचुअली शिफ्ट टू एसी मिलान। रूबेन लॉफ्टस-चीक के बाद हम बात करते हैं नगोलो कांटे की, जो अपेरेंटली अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर रही, या उनका कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस फिर से रुक गई हैं। बीच में बात ऐसी चल रही थी कि नगोलो कांटे रुक जाएंगे, नगोलो कांटे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, लेकिन आफ्टर हिज लेटेस्ट इंजरी चेल्सी ने उनका कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले रोक दिया है। तो नगोलो कांटे एक और प्लेयर है जो अब जा सकते हैं। चेल्सी इज लुकिंग टू रीवैम्प देयर स्क्वाड, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो इंजर्ड रहे हैं, जो थर्ड या फोर्थ चॉइस रहे हैं, अब कोई भी सेफ नहीं है एज पर फैब्रिजियो रोमानो। तो नगोलो कांटे का कॉन्ट्रैक्ट में भी रुका हुआ है। देखते हैं कि वो साइन करते हैं नहीं करते हैं। चेल्सी के फैंस अब कह रहे हैं कि नगोलो कांटे को जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो इंजरी प्रोन है, ओल्ड हो चुके हैं। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू नगोलो कांटे, बट फिट नगोलो कांटे इज अ फैंटास्टिक प्लेयर स्टिल टू हैव इन द स्क्वाड। देखते हैं क्या होता है नगोलो कांटे के कॉन्ट्रैक्ट के साथ। अभी तक फिर से कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस रुक गई हैं एंड वी डोंट नो व्हाट विल हैपन टू नगोलो कांटे। दूसरी चीज मैं ब्रीफली थोड़ा बात करूं एडन हैजार्ड की बिफोर आई टॉक अबाउट अदर ट्रांसफर्स। एडन हैजार्ड टू रियल मैड्रिड बहुत ही जबरदस्त ट्रांसफर था। जब वो चाह रहे थे रियल मैड्रिड जैसी टीम में खेलना, तब ज़िनेडिन ज़िडान थे उनके कोच एंड दे ही वांटेड टू प्ले इन द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, एंड ही वांटेड टू, मतलब वो ड्रीम था उनका एडन हैजार्ड का, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, एडन हैजार्ड का ड्रीम था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ड्रीम अधूरा रहा तो नहीं, लेकिन द वे इट वाज सपोज्ड टू एंड वो वैसा नहीं हुआ। 4 साल के बाद, एक अनसक्सेसफुल कैंपेन के बाद, 4 साल में उनके पर्सनल कैंपेन के बाद, मैं पैसे बात नहीं कर रहा, पर्सनली वो मेडल सब जीते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्लेयर
उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया। ही हैज गिवन अ बिट ऑफ असिस्ट। मैंने देख रहा था उनके स्टार्ट्स, उन्होंने असिस्ट वगैरह दिए हैं, ऐसी बात नहीं है, पर 4 साल में वो सिर्फ 4 ही गोल कर पाए हैं। बहुत बार इंजर्ड रहे हैं और उनके वेट को लेकर भी बहुत इश्यूज हुए हैं। तो रियल मैड्रिड ने ये डिसाइड किया कि उनके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देंगे एंड उन्हें लेट गो कर देंगे। हैजार्ड जैसे प्लेयर के लिए, जो एक टाइम पे टॉप प्लेयर थे वर्ल्ड के एंड ही वाज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, ये चीज अच्छी नहीं लग रही है। द वे दे हैव टर्मिनेटेड द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट साउंड गुड एंड आई डोंट नो व्हाट हैजार्ड विल डू नाउ। क्या वो रिटायरमेंट ले लेंगे बिकॉज ऑफ हिज नी इंजरी? क्या वो किसी दूसरे क्लब में जाएंगे? देखना जरूरी है। लेकिन मर्मर्स ऐसे आ रहे हैं कि ही कैन रिटर्न टू प्रीमियर लीग। बहुत सारे चेल्सी के फैंस कह रहे हैं कि इसे चेल्सी में ले आओ एज अ सेकेंडरी थर्ड ऑप्शन, जिनको हम 5-10 मिनट खिला सकें, सो दैट ही कैन चेंज द फ्लो ऑफ द गेम। तो हैजार्ड अभी भी 32 के हैं। अगर उनकी फिटनेस अच्छी रहती है, ही कुड स्टिल कंट्रीब्यूट टू अ टीम एंड लेट्स सी विच टीम ही वांट्स टू गो टू और विच टीम विल हैव हिम, क्योंकि वो बहुत हाई वेजेस पे रहते हैं और ऐसे हाई वेज पे इंजरी प्रोन प्लेयर का रहना आजकल टीम्स के लिए फिजिबल नहीं है। तो देखते हैं एडन हैजार्ड कहां जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट एंड टू अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट टू बी। एडन हैजार्ड टू रियल मैड्रिड वाज ओवरऑल अ फेलियर एंड इट वाज अनफॉर्चुनेट फॉर अ प्लेयर लाइक एडन हैजार्ड, क्योंकि वो ऐसे प्लेयर थे जो रियल मैड्रिड में अपनी लेगेसी बना सकते थे। तो एडन हैजार्ड के लिए आई एम बीइंग वेरी सॉरी। और एक और प्लेयर, इसके बाद हम बात करते हैं, चलो छोड़ देते हैं इसको, अब इसके बाद हम बात करते हैं एक और प्लेयर की जो चेल्सी छोड़ के जा सकते हैं। वो है मटेओ कोवाचिच। मटेओ कोवाचिच अभी मैनचेस्टर सिटी जाने में इंटरेस्टेड है। मैनचेस्टर सिटी सीरियसली उनको खरीदने की बात कर रहा है। उन्होंने पर्सनल टर्म्स आई थिंक अग्री भी कर लिए हैं, अग्री करने वाले हैं, और उसके बाद फी की बात होगी अराउंड 35 to 40 मिलियन। तो मटेओ कोवाचिच एक ऐसे प्लेयर है, ही वांट्स टू चेंज हिज एनवायरनमेंट। ही इज, जब से टूचल गए हैं, ही डजंट लाइक इट इन चेल्सी। उनको चेल्सी का पूरा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता अब, एंड ही वांट्स टू लीव चेल्सी एंड ट्राई समथिंग एल्स। तो मैनचेस्टर सिटी जैसी टीम है, उनको इस टाइप के प्लेयर की जरूरत है, हु इज अ बॉल प्रोग्रेसर, हु कैन लिंक अप एंड हु इज टेक्निकली वेरी गुड गिफ्टेड प्लेयर, और जो बॉल को आगे ड्राइव करते हैं, एंड इज एक्सपीरियंस प्लेयर एज वेल इन द प्रीमियर लीग। तो मैनचेस्टर सिटी को ऐसे प्लेयर की अभी जरूरत है, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2-3 years। गुंडोगन अब ओल्ड हो गए हैं, गुंडोगन अभी जा रहे हैं, तो कोवाचिच विल बी परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर गुंडोगन। तो देखते हैं कोवाचिच वाली कहानी कब होती है। ये ट्रांसफर मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक हो जाएगा। दिस विल बी द फर्स्ट चेल्सी ट्रांसफर, मुझे लगता है टू गो थ्रू, चेल्सी सेल टू गो थ्रू इन द जून मंथ। तो ये लाइकली लग रहा है, ये सारे सोर्सेस कह रहे हैं हो जाएगा। फैब्रिज़ियो रोमानो ने भी कहा है कि एक बारी मैनचेस्टर सिटी अब ढंग से उनसे बात कर रही है, पर्सनल टर्म अग्री कर रही है, और आई थिंक एक बारी फाइनल हो जाएगा नेक्स्ट वीक चैंपियंस लीग का। उसके बाद मैनचेस्टर सिटी विल ऑफिशियली साइन कोवाचिच, मटेओ कोवाचिच। कोवाचिच भी जा रहे हैं। कोवाचिच टू मैनचेस्टर सिटी इज ऑलमोस्ट डन, और देखते हैं कोवाचिच मैनचेस्टर सिटी में क्या करते हैं अंडर पेप Guardiola. I think he'll be a rotational player, but he will win a lot of stuff with Manchester City, and he is a good player who can really play जिस टाइप का गेम पेप ग्वार्डियोला को चाहिए, a ball progressor who can link up, वो प्लेयर वो है, और वो गार्डियोला को की टीम को और अच्छा हेल्प करेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो कोवाचिच टू मैनचेस्टर सिटी इज अ बिग थिंग। एक और दो बड़ी चीजें चल रही है जो मैंने अभी रिसेंट में बात करी थी, वो थी करीम बेंजेमा एंड लियो मेसी जैसे बड़े प्लेयर्स हैं, दे कैन गो टू सऊदी लीग। लियो मेसी पीएसजी छोड़ रहे हैं, करीम बेंजेमा का भी लग रहा है रियल मैड्रिड छोड़ रहे हैं, और दोनों ने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है। ये बड़े प्लेयर्स अब सऊदी जाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उनको सऊदी के बहुत बड़े क्लब से ऑफर है। जैसे अभी रोनाल्डो खेल रहे हैं सऊदी के एक क्लब के लिए, लियो मेसी को रोनाल्डो से भी बड़ा ऑफर आया है, और बेंजेमा को भी बहुत बड़ा सैलरी ऑफर आया है तीसरे क्लब से। तो 3 बड़े क्लब्स ने एक रोनाल्डो, एक मेसी और एक बेंजेमा लेने के लिए रेडी है। तो ये इतने बड़े क्लब्स, ये रिटायर्ड प्लेयर्स के लिए जो एंड ऑफ द अपने प्लेइंग करियर में आ गए, ऐसे प्लेयर्स के लिए जा रहे हैं टू प्रॉस्पर द सऊदी लीग। तो क्या मेसी और बेंजेमा सऊदी लीग जाएंगे? क्या दे विल एक्सेप्ट दिस ऑफर? वो तो देखना है। मेसी तो छोड़ ही चुके हैं, तो मेसी को तो देखना पड़ेगा ही, और बेंजेमा ने अभी तक छोड़ा नहीं है। रियल मैड्रिड तो कह रही है आप टिको, लेकिन बेंजेमा ने भी अपना डिसीजन अभी नहीं लिया है, और वो भी रियल मैड्रिड छोड़ के जा सकते हैं। क्या जाएंगे नहीं जाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये तो है कि सऊदी लीग
बहुत बड़े बड़े इरादों के साथ आ रही है और सऊदी लीग के पास बहुत पैसा है उनकी टॉप 3 टीम्स के पास, एंड दे आर ऑफरिंग मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स टू दीज players who are coming to the end of the career, who are superstars, global superstars, to prosper the Saudi League. तो देखते हैं सऊदी लीग में क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि रोनाल्डो, मेसी, बेंजेमा जैसे प्लेयर अलग अलग राइवल्स के लिए खेलेंगे और सऊदी लीग में वो सारे वो जोश आ जाएगा कि भाई सारे टॉप के प्लेयर्स जो एक टाइम पे थे अब वो यहाँ आ गए। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सऊदी लीग का, क्योंकि पैसा है वो कर सकते हैं और वो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को भी ल्योर कर रहे हैं। बाय द वे, एक और प्लेयर जो सऊदी लीग के रूमर से भी जुड़े हुए हैं वो है नगोलो कांटे। नगोलो कांटे पे ये आ रहा है कि अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया चेल्सी का कॉन्ट्रैक्ट या चेल्सी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं आगे बढ़ा तो वो भी सऊदी लीग जा सकते हैं, उन्हें भी सऊदी लीग का ऑफर आ सकता है। तो क्या इमेजिन करो आप कि रोनाल्डो, मेसी, बेंजेमा, नगोलो कांटे, सर्जियो रामोस भी ऐसा लग रहा है कि वो पीएसजी छोड़ रहे हैं एंड ही कुड आल्सो गो टू सऊदी लीग। ये सब प्लेयर्स जो अब ओल्ड हो चुके हैं, जो अब बड़ी टीम से बाहर हो चुके हैं, बड़ी टीम नहीं चाहती इनको, दे आर ऑन हाई वेजेस, इनके लिए सऊदी लीग परफेक्ट है नहीं है, क्या है आप बताओ मुझे। सऊदी के हिसाब से तो बहुत ही सही चीज है। अगर ये सारे प्लेयर आ गए तो सऊदी लीग बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, इंटरेस्टिंग हो जाएगी, बहुत उसमें आई बॉल्स बढ़ेंगी एंड लॉट ऑफ पीपल विल गो अहेड एंड स्टार्ट वॉचिंग सऊदी लीग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इंटरेस्टिंग, देखते हैं ये लोग सब लोग कहाँ जाते हैं। इन सब के अभी लिंक्स तो बन रहे हैं सऊदी से, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है। सब नेक्स्ट आने वाले कुछ वीक्स में पता लग जाएगा। हम अब यही कवर करने वाले हैं, तो हर एक वीडियो में आपको यही मिलेगा और हफ्ते में 2 या 3 वीडियो भी मिल सकते हैं ट्रांसफर्स को लेके। बहुत सारे ट्रांसफर्स हो रहे हैं तो मैं कंपाइल करके आपको ट्रांसफर्स की जानकारी देता रहूंगा। उसके अलावा सोशल मीडिया में फॉलो करते रहो, वहां तो मैं लगा ही रहा हूँ, अपने ओपिनियन दे रहा हूँ हर ट्रांसफर पे और हर प्लेयर पे कि वो प्लेयर कैसे बेनिफिट करेगा उस टीम को। और भी बहुत सारे ट्रांसफर हुए हैं, मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। तब तक सोशल मीडिया में देख लो अगर आपको लेटेस्ट ट्रांसफर्स चाहिए तो। उसके अलावा प्लेयर पैक जो मैंने आपको बताया था, जो भी हेयर विगो कंफर्म ट्रांसफर होगा उसके हम प्लेयर पैक सीरीज में डालेंगे और आपको बताएंगे कि वो टीम का जो प्लेयर है वो प्लेयर उस टीम को कैसे हेल्प करेगा टू विन मैचेस। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस आने वाले टाइम में ट्रांसफर्स और प्लेयर पैक सीरीज का दोनों बनाएंगे, दोनों दिखाएंगे एंड दोनों में आपको एंटरटेन करेंगे। कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, कीप एंजॉयिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और फॉलो करो हमारे इस चैनल को, मिस्टर फुटी क्यूरियस को। तो गाइस मैं सौरभ AKA मिस्टर फुटी क्यूरियस आपसे इजाजत लेता हूँ। बहुत सारे आने वाले वीडियोस आने वाले हैं, तो कीप वॉचिंग आवर चैनल फुटी क्यूरियस। तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय।